मुसलमान कभी भी भारत को अपना देश समझे नहीं। देश के हित में काम करने वाली पार्टी कभी मुसलमानों को अच्छा लगती नहीं रही है, इसलिए कि वो रहते हैं हिंदुस्तान में और गाते हैं पाकिस्तान के। ये सिर्फ राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम की, ये राजनीति करते हैं मंदिर मस्जिद की, ये राजनीति करते हैं अभी हिंदू भाई को लड़वाने की। बीजेपी पार्टी गलत नहीं है, बीजेपी को जो चला रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो मेन लीडर है, वो दहशत फैलाते हैं, वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो लड़ाई झगड़े फैलाते हैं। जब सिंगल अपराध करते हैं तो गोली मारी जाती है, आज जब घड़ा भर जाता है तो जैसे बरेली में लाल किए गए वैसे ही लाल किया जाता है। ये योगी जी की सरकार है। योगी जी ने जितने भी इनकाउंटर के सारे इनकाउंटर का समर्थन करता हूँ, और जितने भी अपराधी बच्चे उन सबका इनकाउंटर होगा, आप देखते जाइए। आप बताइए कि मुसलमान भाजपा को वोट क्यों नहीं करता है? भाई मुसलमान सबको वोट करना चाहता है, लेकिन जो राजनीति की जानकारी वो कहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट करता है। ऐसा क्यों? देखिए, आप भी जानते हैं कि मुसलमानों का इतिहास क्या रहा है। ये मुसलमान कभी भी भारत को अपना देश समझे नहीं, कभी अपने ये समझे ही नहीं कि मेरा देश हिंदुस्तान है। बंटवारा इसी नाते हुआ कि मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, हिंदू हिंदुस्तान रहेंगे, लेकिन उसमें भी ये चोरी किए सब। हमको वतन भारत अच्छा लगता है, भारत रहेंगे, लेकिन भारत का बंटवारा और भाजपा का क्या रिश्ता है? ये तो कुछ लोगों का कथाकथित देन था कि बंटवारा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। बंटवारा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी, जो पहले जनसंघ थी, आज भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित रूप से वह किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है। यह एक देश का संगठन है जो देश हित में काम करती है, देश हित में सोचती है। तो निश्चित रूप से देश के हित में काम करने वाली पार्टी कभी मुसलमानों को अच्छा लगती नहीं रही है, इसलिए कि वो रहते हैं हिंदुस्तान में और गाते हैं पाकिस्तान के। उनको कभी भी हिंदुस्तान प्यारा नहीं लगता है, उनको पाकिस्तान प्यारा लगता है। इसका इतिहास गवाह है। कभी अगर एक क्रिकेट मैच होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, अगर पाकिस्तान जीत गया तो उनका बम फूटेगा यहाँ, पटाखा फूटेगा यहाँ, यानी वो प्यार उनका झलकता है कि रहते हिंदुस्तान में लेकिन गाते पाकिस्तान के। ठीक है, समझ गए। लेकिन अखिलेश यादव को वोट दे देना, कांग्रेस को वोट दे देना, AIMIM को वोट दे देना, लेकिन भाजपा को वोट नहीं, क्यों? इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से राष्ट्र के हित में, राष्ट्रवाद के हित में केवल भारतीय जनता पार्टी सोचती है। इसलिए ये गद्दार कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं। ये बाकी लोग उनके पक्ष में गाते हैं। देखिए, अभी चंद्रशेखर रावण तमाम दलित की बात करते हैं, तमाम मुसलमान की बात करते हैं। एक मुसलमान द्वारा दिल्ली में हत्या कर दी जाती है होली के उपलक्ष्य में, होली के अवसर पर हत्या कर दी जाती है, लेकिन चंद्रशेखर रावण और अखिलेश का जबान नहीं खुलता है और वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। जो चंद्रशेखर ईरान जाने की बात कर रहे थे कि जाकर हम ईरान लड़ेंगे, हमारे लोग ईरान जाएंगे, वो दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये लोग वही हैं जो, ये लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन इनका वोट चाहिए, गद्दी चाहिए। हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, उनको गद्दी चाहिए, पैसा चाहिए, राजनीति चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गद्दी के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए राजनीति करती है। हिंदुस्तान कैसे मजबूत होगा, हमारा देश कैसे मजबूत होगा, हमारा देश कैसे उत्थान करेगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। ठीक है, ये बताइए। मैं उसका जवाब पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में तो एक हिंदू मारा गया, उसके लिए भाई साहब ने बोला, लेकिन एक ठाकुरगंज में एक मुसलमान लड़का मारा गया, ठीक है, उसके लिए कौन सवाल जवाब करेगा? आप बताइए। ठीक है, आपको मैं बता दूं, ये जो गद्दी पे लोग बैठे हुए हैं, जो ये सत्ता अपनी चला रहे हैं, ठीक है, इनकी सत्ता में हमने देखा है युवा परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, ठीक है, और जनता सिर्फ परेशानी और पीड़िता से गुजर रही है। ये इस देश की जनता को, यहाँ के नौजवान पीढ़ी को ये समझ में आ गया है कि आने वाली सत्ता में किसको गद्दी पे बैठाना है और किसको नीचे ज़मीन दिखाना है। आपको बता दूं, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम की, ये राजनीति करते हैं मंदिर मस्जिद की, ये राजनीति करते हैं अभी हिंदू भाई को लड़वाने की। तो ये बताइए, इन्होंने कौन से ऐसे 11 साल में काम किए हैं जो जनता को प्रॉफिट हो रहा है, जनता को फायदा हो रहा है? ठीक, ये इजराइल चले जाते हैं, इजराइल में जाके उसको बाकी राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं? बाकी राजनीतिक दल हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते। ये बताइए, बाकी राज्य दल हैं, जो भी दल हैं,
आप बताइए किस पार्टी में ऐसा होता है कि ज़्यादा ये सब चीज़ें जो हिंदू मुस्लिम वाली बातें होती हैं, ये कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा करती है? तो आपको भी पता है, ठीक है। मुसलमान एक हिंदुस्तान में अगर रहता है, हिंदुस्तान उसकी एक सरजमी है, हम गर्व से कहते हैं हम यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, ठीक है। हम पाकिस्तान को नहीं मानते, हम पाकिस्तान के मुसलमानों को नहीं मानते, हम अपने हिंदुस्तानियों को मानते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को मानते हैं, हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई हैं उनको मानते हमको हैं। ये वजह बताइए कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से इतनी दूरी क्यों बना के रखता है, क्यों नहीं वोट करता? भारतीय जनता पार्टी से दूरी नहीं बना के रखता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, उनका मैं कहता हूँ बहुत सैल्यूट करता हूँ कि उनके जैसा प्रधानमंत्री फिर होना चाहिए। क्योंकि इजराइल में जब ईरान में जब उसकी ज़मीन की कोई बात चल रही थी, तो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, और वो बोले थे कि वो ज़मीन जिसकी है उसको देनी चाहिए, और उन्होंने बताया था कि ये ज़मीन उसकी है, ठीक। वो प्रधानमंत्री थे। बीजेपी पार्टी गलत नहीं है, बीजेपी को जो चला रहे हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो मेन लीडर हैं, वो दहशत फैलाते हैं, वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, वो लड़ाई झगड़े फैलाते हैं। आप बताइए, ऐसा तो नहीं कि उसमें मुस्लिम बड़े नेता नहीं है, इस वजह से जो है मुस्लिम वोट नहीं करते? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुस्लिम बहुत कम है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, हिंदू ज़्यादा है, ठीक। लेकिन आज आप फिर भी यही कहते हैं कि हिंदू खतरे में है? आपके प्रधानमंत्री हिंदू हैं, आपके मुख्यमंत्री हिंदू हैं, फिर भी आप कहते हैं हिंदू खतरे में। कैसे हिंदू खतरे में भाई? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। भाई कौन? आप ये बताइए, इतना अत्याचार हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, क्या लेकिन अत्याचार? कोई भी एक मुसलमान आकर खड़ा होकर ये कहता है कि वो खतरे में है। क्या अत्याचार हो रहा है? अरे आप देखिए ना, एक मुसलमान के बच्चे को गोली मार दी जाती है, उसके आरोपियों को कोई दिक्कत नहीं होती है। एक हड्डी अगर पानी में फेंक दी जाती है तो उसके लिए आप देखिए जेल भेज दिया जाता है। तो ये तो भेदभाव का काम आपकी सरकार कर रही है। तो ये भेदभाव का काम ही खत्म करना है, क्योंकि हमारी सरकार हमारी हड्डी पानी में फेंक दी जाती है कि गंगा जी में फेंक दी जाती है? देखिए मैं आपको बता दूं, गंगा में हड्डी फेंकना तो गलत है, ठीक है। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना या इसको ठेस पहुंचाना, इसके हम भी खिलाफ हैं भाई। उन्हें जेल भेजा गया, अच्छी चीज़ है ये कि अब दोबारा कोई वो चीज़ें नहीं करेगा। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, एक मुसलमान अगर कोई क्राइम करता है तो आप बिल्डोजर लेके उसका घर तोड़ने पहुंच जाते हैं। एक अगर कोई क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर पे चलता है? अरे आप बताइए, किसी एक हिंदू के घर पे चला हो बिल्डोजर? आप मुझे बता दीजिए, आप गिनवा दीजिए। किसी घर पे नहीं चला। तो आप बताइए, एक अपराधियों के घर पे चलता है कि मुसलमानों के? कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ, अपराधियों के घर पे चलाते हैं, हमें सारी बातें आपकी मान रहा हूँ कि अपराधियों के घर पे आप बिल्डोजर चलाते हैं, तो अपराधी अगर हिंदू है तो उसके घर पे भी तो चलाइए। अच्छा, क्यों उसके घर पे क्यों नहीं चलाते? विकास दुबे कौन था? भाई अपराधी था। हाँ। अब विकास दुबे को मारा क्यों गया? हाँ। ये पता है आपको? क्यों मारा गया? क्यों मारा गया आप बताइए। आपने कहा किसी हिंदू घर पर बुलडोजर नहीं चलता, एक्शन नहीं होता, तो एक्शन बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा उदाहरण है। आप सुन तो लीजिए मेरी बात। जैसे इस समय हमारे प्रधानमंत्री ट्रम्प जी की पूजा कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए, वैसे ही दुबे जी को मारा गया था, विकास दुबे जी को मारा गया था। बीजेपी की बहुत सारे नेताओं की खिचड़ी उनके पास थी, वो ढक्कन खुलता तो खिचड़ी उड़ती और सारा देश खराब हो चुका होता। रुक जाइए, देखो विकास दुबे का आपने एग्जाम्पल दिया, आप कह देंगे योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। मुन्ना बजरंगी कौन था? मुन्ना बजरंगी छत्री समाज से आता है ना, उसका इनकाउंटर हुआ। विकास दुबे, ये देखिए, विकास दुबे आतंक नहीं, देखे नहीं, मारा गया, मारा गया, तुम्हारी सरकार की मारा नाकामी है कि जेल के अंदर भी कोई सेफ नहीं है। ये तुम्हारे सरकार की नाकामी है। आतंकवादी था, उसका इनकाउंटर हुआ। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आतिक एक मिनट इनसे पूछ लीजिए, अगर ये बहुत बड़े समाजवादियों के कांग्रेसी और समाजवादी हमदर्द थे तो ये मुसलमानों के लिए रोड पर क्यों नहीं उतरे? यही हमारी लोग ही टोपी पहनते, हमारे साथ फोटो खींचाते, सपा कांग्रेस वाले, और हमारी ही गर्दन काटते और कहेंगे भाजपा तुम्हारी। मुद्दे पे आते, ये बताइए मुसलमान वोट क्यों नहीं करता भाजपा को? अब देखिए, ये मुसलमानों का मुद्दा है, वो अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी, उनके नए नेता असदुद्दीन ओवैसी आ गए, उनको मानते हैं। ये हमेशा जो देश की बात करता है, जो राष्ट्र की बात करता है, उसको नहीं मानते। आज हमारे पूज्य महाराज मुख्यमंत्री जी देश की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, और जो भी उत्तर प्रदेश में आतंकवादी विचारधारा का है उनको सफाया भी करते हैं। क्या मतलब मुसलमानों को ये लगता है, एक सेकंड, क्या मुसलमानों को ये लगता है कि सिर्फ मुसलमानों पे एक्शन होता है, मुसलमानों पर जो है बुलडोजर चलता है, हिंदू जो गलत काम करते हैं उन पे नहीं होता एक्शन? देखिए मैं आपको बता दूं, एक इंसान को दबाना और बहुत दबाना और दबाते रहना, एक लिमिट के ऊपर चीजें होने के बाद होता क्या है कि जब घड़ा भरता है तो घड़ा जब फूटता है
तो सैलाब आता है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव की सरकार में एक सेकंड, अखिलेश यादव की सरकार में अगर कोई मुसलमान गलत काम करेगा तो अखिलेश यादव एक्शन नहीं लेंगे? नहीं, एक मिनट, मैं गलत काम का साथ नहीं दे रहा हूँ, आप मेरी बात समझिएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपको इस देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया गया है तो इस देश की जनता ने बनाया है। जहाँ पे हिंदू रहते हैं, जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, जहाँ पे सिख रहते हैं, जहाँ पे ईसाई रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, तो आप सबको एक साथ लेकर चलिए। आप बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, अपराध जब सिंगल अपराध करते हैं, हिंदुओं को बांट जब सिंगल हिंदू को बांट रहे हैं, आप बांटने का काम कर रहे हैं। जब सिंगल अपराध करते हैं तो गोली मारी जाती है, और जब घड़ा भर जाता है तो जैसे बरेली में लाल किए गए वैसे ही लाल किया जाता है। ये योगी जी की सरकार है। बिल्कुल सही, ये योगी जी की सरकार है, लेकिन संविधान पे नहीं चलेंगे। कोर्ट ने मना कर दिया है घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन तानाशाही वाली सरकार है, घर तोड़ रहे हैं। कोर्ट ने मना कर दिया है, अरे यार अब तो आंखी कान लिया हो, तुम लोग सिर्फ इसी की राजनीति कर रहे हो। देश बताइए, जो गलत करे उसके ऊपर बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए, एनकाउंटर नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? हो गए कोई एक आकर ये खड़ा हो कि जो देश के युवाओं के लिए बोल रहा हो, जो हमारे हिंदू भाई के लिए, जो हमारे मुसलमान भाई के युवाओं के लिए बोल रहा हो, जो देश की जनता के लिए बोल रहा हो कि भाई इनके हित में क्या होगा, इनके कारोबार में क्या होगा। कारोबार के लिए कोई नहीं बोलता है। अभी झगड़ा करना होगा तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और एक आदमी को मारना चालू कर देगी। जो भीख मांग रहे हैं वो भी हिंदू है, जो भीख मांग रहा है उसमें मुसलमान भी है। कभी एक हिंदू को किसी हिंदू की मदद करते देखा है कि जो भीख मांग रहा है चलो उसको कोई धंधा करवा दे? नहीं, उसके लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई बात हो जाए कि यहाँ पे मुसलमान आ गया है तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, बांटने का काम इकट्ठा हो जाएगा। तो बांटने का काम कह दिए सरकार से अब ना करें, क्योंकि जनता को ये समझ में आ गया है कि आने वाली सरकार को गद्दी में बैठाया किसको बैठाया जाएगा और किसको नीचे गिराया जाएगा। क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है, क्योंकि जनता ने इतनी लाइनें, इतनी दिक्कतें झेल ली है। अब जनता के ये समझ में आ गया कि जनता के लिए काबिल कौन है और बेईमान कौन है काबिल। वो जनता चुन लेगी। और जनता को पता है, क्योंकि जनता ये खामोशी से सारे काम करेगी। जो है ये सब मुसलमान भाजपा को वोट क्यों नहीं करते? मुसलमान भाजपा को डंके की चोट पर वोट करता है, तभी रामपुर का सांसद भारतीय जनता पार्टी का जीतता है और रामपुर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनता है। दूसरी बात सिर्फ एक, विकास दुबे नहीं, विकास दुबे दुर्दांत अपराधी था, मैं भी ब्राह्मण हूँ, उसके इनकाउंटर का समर्थन करता हूँ। विजय मिश्रा अपराधी थे, जेल में हैं, और अनुपम दुबे अपराधी थे, जेल में हैं। समाज के नाम पर, आप समाज के नाम पर लूट करें, डकैती डालें, जेल में होना चाहिए। रही बात अभय सिंह की, भारत चलेगा संविधान से, माननीय न्यायालय के बोलने देंगे किसने खत्म किया संविधान? देश चलेगा संविधान से। माननीय न्यायपालिका ने ब्रजेश सिंह को जो है बरी किया, अभय सिंह को बरी किया। न्यायाधीश पर सवाल खड़े करने वाले ये बता रहे हैं कि इनको जो है गुंडों का राज चाहिए, संविधान का राज नहीं चाहिए। जो संविधान की बात करेगा वह न्यायाधीश का सम्मान करेगा, जुडिशियरी का सम्मान करेगा। नहीं, ये बताइए, कहते योगी जी पे न्यायपालिका भरोसा नहीं है, इनकाउंटर करवा देते हैं। क्या उनको न्यायपालिका भरोसा नहीं, जो दिन-दहाड़े मर्डर कर देते हैं? क्या उनको न्यायपालिका भरोसा नहीं, स्वतंत्र जुदा कर देते हैं? उनको भी तो न्यायपालिका भरोसा होना चाहिए। मतलब तुम करो रासीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। तुम गर्दन काट दो किसी की। अगर योगी जी इनकाउंटर करें तो योगी जी गलत हो गए, न्यायपालिका भरोसा नहीं है। योगी जी ने जितने भी इनकाउंटर किए, सारे इनकाउंटर का समर्थन करता हूँ, और जितने भी अपराधी बच्चे उन सबका इनकाउंटर होगा, आप देखते जाइए। बताइए, जो राजनीति है इसमें जाति धर्म बहुत देखने को मिलता है। मुसलमान ज्यादातर अन्य पार्टियों को सपोर्ट करता है, बड़े बड़े हिस्सा जो है मुसलमानों का वो बाकी राजनीतिक दलों की तरफ जाता है। भाजपा की तरफ क्यों नहीं वोट करता है मुसलमान? मुसलमान में शिया वोट भाजपा को पूरा का पूरा जाता है, और पढ़े लिखे जो मुस्लिम हैं वो वोट कर रहे हैं भाजपा को। रामपुर में देख लीजिएगा, संभल में देख लीजिएगा, बनारस में देख लीजिए, मुस्लिम वार्ड उठा कर देखिए, वहाँ पे महिलाएं वोट कर रही हैं। महिलाएं सुरक्षित पा रही हैं या कि हम भाजपा सरकार बनाएंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। और जो कह रहे हैं मुस्लिम में ऐसी सेंध लगेगी, अब कि 50% हमारे साथ आएगा और 27 में वोट पड़ेगा और विधवा सरकार बनेगी, फिर ये लोग जो है तलमलाएंगे कि ये क्या हो गया, हैंग हो गया, हमारी जो है मशीनें हैंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब बताएंगे। और अभी बंगाल का चुनाव हो रहा है, 26 में चुनाव होगा, 4 में रिजल्ट निकलेगा, 5 में फिर भाजपा सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में है, 5 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। फिर ये लोग कहेंगे वहाँ पे जो है एक वो किया, और 27 में चुनाव है, 27 में यहाँ बनाएगी सरकार। ठीक है, क्या लगता है 27 में बदलाव होगा? मुसलमान भाजपा को वोट करेगा? देखिए, देश में हित के लिए सबको वोट करना चाहिए।
जो सरकार हित में, भाजपा को वोट करेगा मुसलमान? हम इसके बारे में नहीं बता सके। जो सरकार हित में काम करेगा उसके लिए काम करना चाहिए। सरकार बीजेपी अच्छा कर रही है, बीजेपी के लिए काम किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी करना जाएगा। सरकार भी कर रही काम अच्छा तो लोग गान गा रहे हैं। आप खुद जान रहे हैं कितने लोग इसमें गा रहे हैं। 80% तो आपको बीजेपी में पश्चिम लोग बात कर रहे होंगे, तो इसको ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, मगर जो सरकार अच्छा काम करेगी उसके लिए वोट किया जाएगा। पहले मुसलमान गुंडा और अपराधी बनाया जाता था। वो पार्टी में संरक्षण देते थे कि गुंडा बनाओ, युवाओं को जो है गुंडाई की तरफ ले जाओ। मेरी सरकार मुस्लिम युवाओं को पढ़ाई की तरफ, बुनकरों की तरफ, उनके रोजगार की तरफ ध्यान देती रही है और जो है काम कर रही है। और मुस्लिम जो है जितना भी पढ़ा लिखा है वो सोच रहा है कि हाँ मैं सुरक्षित हूँ और यहीं रहूँगा। भारतीय तो ये जनता की राय है। तो देखिए लगातार बदलाव हो रहा है। जो मुसलमान हैं वो भी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी राजनीतिक दलों की जो राजनीति है वो यही है कि मुसलमानों को अपनी तरफ किया जाए, क्योंकि मुसलमान ज़्यादातर अन्य राजनीतिक दलों को वोट करता है, भारतीय जनता पार्टी को उस हिसाब से कम वोट करता है। लेकिन बदलाव देखने को मिल रहा है। अब जनता की पसंद है कि जनता किसे पसंद करती है, क्या उस सरकार की योजनाएं पसंद आ रही है, क्या वो भाजपा सरकार को वोट करेगी या नहीं करेगी, या फिर एक बार फिर मुसलमान समाजवादी पार्टी को ही वोट करेगा। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV 24 नेटवर्क लखनऊ।